Hello students, let's read the question. Let's see vector equals to vector A plus vector B then. Okay. So हमें C वेक्टर दे रखा है, वो किसका रिजल्टेंट है? A वेक्टर और B वेक्टर का. ठीक है. सो हमें ये जो चार ऑप्शन दे रखे हैं हम वन बाय वन चेक करने हैं. अब देखो C वेक्टर किसका वेक्टर सम है? A और B का. तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, अगर दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम कैसे लिख सकते हैं? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, विद थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. अगर हमें सी की मैक्सिमम वैल्यू देखनी हो, मैक्सिमम वैल्यू कब होगी सी की? जब हमारा cos थीटा मैक्सिमम हो. और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1. ये कब होती है? जब थीटा हमारा 0 डिग्री हो. ठीक है, 0 से 180 के बीच में देखेंगे हम. तो cos थीटा मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होगी जब थीटा हमारा 0 डिग्री होगा. तो उस केस में जो सी की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा? cos थीटा 1 पुट कर देंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास क्या आ जाएगा? a प्लस बी आ जाएगा, क्योंकि अंदर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा. तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? a प्लस बी. अगर मिनिमम वैल्यू देखनी हो तो मिनिमम वैल्यू के लिए cos थीटा हमारा मिनिमम होना चाहिए. इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1. और ये कब होता है? जब थीटा हमारा 180 डिग्री हो. तो c मिनिमम क्या हो जाता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा. तो उस केस में क्या निकल आ जाता है? a माइनस बी. तो a माइनस बी का सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं. ठीक है, अब देखो. अब पहले ऑप्शन में कह रहा है कि C इज ऑलवेज ग्रेटर देन A. ये तो जरूरी नहीं है कि C जो हमारा A से बड़ा ही हो. अब देखो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट है, इसकी मिनिमम वैल्यू A माइनस बी हो सकती है. अब जब A माइनस बी हम करेंगे, ठीक है, मान लो A वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमारा क्या हो? 7 हो, B का 4 हो. अब इसकी मिनिमम वैल्यू 7 माइनस 4, मतलब 7 - 4 3 आ सकती है, पॉसिबल हो सकती है. तो सी हमेशा ए से बड़ा ही होगा, ये तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि सी की मिनिमम वैल्यू अगर ए माइनस बी आ रही है, तो इस केस में मान लो ए का मैग्नीट्यूड 7 है, बी का 4 है, तो सी की कुछ मिनिमम वैल्यू पॉसिबल 3 भी हो सकती है. तो इस सी इज नॉट ऑलवेज ग्रेटर देन ए, ये तो हम कभी भी नहीं बोल सकते. इट इज पॉसिबल टू हैव सी लेस देन ए एंड सी लेस देन बी. ये हो सकता है. अब देखो सी की मैक्सिमम वैल्यू ही देखो क्या आ रही है? ए प्लस बी. ठीक है, तो सी मेरा हो सकता है कि ए से कम आए, क्योंकि अब देखो सी की मैक्सिमम वैल्यू ही क्या आ रही है? ए प्लस बी, है ना. अब ये इसकी वैल्यू क्या है? बी में ऐड हो रहा है ना, ए में बी ऐड हो रहा है, तो सी मेरा क्या आएगा? ए से तो बड़ा ही आएगा. इसमें जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ए से तो बड़ी आएगी ना. अगर ए की वैल्यू मान लो ए का मैग्नीट्यूड 7 है, बी का 3 है, तो सी की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 10 हो सकती है, पॉसिबल है ना. तो सी मेरा ए से बड़ा हो सकता है. सिमिलरली वो बी से भी बड़ा हो सकता है. तो ये वाली कंडीशन हो सकती है कि सी मेरा ए से भी बड़ा है और बी से भी बड़ा है. तो ये चीज पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होती है? ए प्लस बी. सी इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी नहीं. इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ए प्लस बी, बट ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी नहीं होता. जो सी की जो रेंज होगी वो मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में लाई करेगी. सी मिनिमम और सी मैक्सिमम. ठीक है, ये ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड. तो सी मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में ये लाई करता है. तो ये हम ये नहीं कह सकते कि वो ए प्लस बी के हमेशा इक्वल होगा. उसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, नॉट ऑलवेज इक्वल टू. सी इज नेवर इक्वल टू, ये भी गलत है कि कभी भी इक्वल नहीं होता. उसकी मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी के इक्वल ही होती है जब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है. तो ये भी जरूरी नहीं कि वो नेवर इक्वल होगा, वो इक्वल हो सकता है. सो ओनली 2 ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस हियर. सो हम बोल सकते हैं बाकी के ऑप्शंस गलत हैं, ओनली 2 ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.